नमस्कार, मैं पुनीत ओझा आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल में। चलिए देखते हैं मार्केट अब कैसे रिएक्ट करेगा। जैसे कि हम हर वीकेंड पे अपनी एनालिसिस करते हैं। तो जैसे कि पहले से ही अगर आप पहले से मेरी वीडियो देख रहे हैं तो आप ये देख सकते हैं कि मैंने एक 2 ट्रेंड लाइन ने ड्रॉ कर रखी हैं। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मार्केट में कहीं यहाँ तक का करेक्शन आएगा, उसके बाद मार्केट रिबाउंस होगा और मार्केट वैसा ही कर रहा है स्लो एंड स्टेडली। मार्केट नीचे की तरफ ही आ रहा है और एक करेक्शन है, मार्केट में बेयरिशनेस नहीं है। मतलब मार्केट बेयरिश मोड में नहीं है अभी, क्योंकि बेयरिश मोड में होता तो हमें इस वीक में पता चल जाता जब हमने लास्ट टाइम बात की थी, जब इस हफ्ते के लिए हमने वीडियो बनाई होगी। ठीक है। और लास्ट वीक मैंने वीडियो इसलिए नहीं बनाई क्योंकि लास्ट वीक मुझे लग नहीं रहा था कि मार्केट में कोई डायरेक्शन, अगर ऊपर भी जाता मार्केट तो कहीं ना कहीं यहाँ 600 के आसपास हमें एक रिजेक्शन देखने को मिलता, वो यही हुआ भी और 2 दिन में मार्केट एकदम से डाउनफॉल आ गया। ठीक है, लास्ट थर्सडे और फ्राइडे मार्केट में काफ़ी अच्छा फॉल आया जो कि किसी की एक्सपेक्टेशन नहीं थी। और ये ऐसे ही हुआ है, नॉर्मल है, ये होता रहता है। मार्केट ऐसे ही रिएक्ट करता है कि किसी को समझ में नहीं आता है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। आप न्यूज़ ढूंढते हो, न्यूज़ कोई मिलेगी नहीं क्योंकि नॉर्मल सिनेरियो मार्केट का। ठीक है। अब आगे चलते हैं, देखते हैं कि हम नेक्स्ट वीक क्या प्लान कर सकते हैं। नेक्स्ट वीक हमारी प्लानिंग अभी भी, मेरे को ऐसा लगता है कि मार्केट में अभी 1 हफ्ता से 2 हफ्ते हमें और ट्रेड नहीं करनी चाहिए। उसका कारण यही है क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये उन्नी हमारा जो बाइंग का लेवल है वो 19,600 के आसपास है, वो बहुत ऊपर है और हम यहाँ पे 19,265 पर, और यहाँ पे नीचे हमारा सपोर्ट भी है। तो सपोर्ट है तो यहाँ से नीचे सपोर्ट कहीं पे भी यहाँ पे ले सकते हैं, तो हम यहाँ पे भी ट्रेड नहीं कर सकते हैं क्योंकि टारगेट बड़ा नहीं है और स्टॉप लॉस बहुत बड़ा है। ठीक है, कोई भी हम ट्रेड लेंगे अगर हम यहाँ का स्टॉप लॉस रखेंगे तो हम 1:2 का टारगेट का एक्सपेक्टेशन करेंगे। तो 350 पॉइंट का स्टॉप लॉस होगा तो 700 पॉइंट का, तो यहाँ से 700 पॉइंट तो आ ही नहीं सकता मार्केट अभी, मुझे तो एक्सपेक्ट आ गया वो अलग बात है, बट मैं ऐसे नहीं कहूँगा कि नहीं आ सकता, बट चांसेस आर मिनिमम। ठीक है, क्योंकि मार्केट पहला सपोर्ट यहीं कहीं लेगा और ले भी रहा है मार्केट धीरे धीरे। मार्केट किसी चीज़ का वेट कर रहा है, वो अभी मार्केट को कोई जल्दी से बाजी नहीं है। तो हम नेक्स्ट वीक क्या प्लान करें, कैसे प्लान करें, तो नेक्स्ट वीक का अभी मैं जैसे कह रहा हूँ कि निफ्टी में हमें ट्रेड नहीं करना चाहिए अभी, 1-2 हफ्ते और हमें रुक जाना चाहिए। नेक्स्ट वीक हमें और रुकना चाहिए। इस वीक जो हमें आ रहा है, इस वीक हमें बस और रुकना चाहिए। अगर ग्रीन कैंडल या रेड कैंडल, कोई भी कैसी भी कैंडल से हमें फ़र्क नहीं पड़ता कैसी बनेगी। ठीक, अगर सपोर्ट लेगी यहाँ से तो हमें पता चल जाएगा कि हमें अपसाइड की ट्रेड ढूंढनी है। अगर नहीं तो अगर डाउन साइड यहाँ की रहेगी तो हमें पता चल जाएगा कि मार्केट जब इसको ब्रेक करके और नीचे आएगा तो हमें डाउन साइड की ट्रेड यहाँ बहुत अच्छा दिख रहा है कि यहाँ पे आ सकता है बाजार। तो अभी मैं नेक्स्ट वीक निफ्टी में नहीं प्रेफर करूँगा ट्रेडिंग करना, और ना ही मैं कहूँगा कि आप ट्रेड करो। अभी वॉर जोन में है मार्केट, अभी बुल्स एंड बियर्स की लड़ाई चल रही है, इसके बीच में हमें नहीं फंसना है। ये गेम है केवल पेशेंस का, पैसे बचाने का। पैसे बचे रहेंगे, आप पैसा कभी भी कमा लोगे। तो कल है मंडे, तुरंत मंडे तो अब निफ्टी मिड कैप की एक्सपायरी होती है, थोड़ी उसके बारे में बात कर लेते हैं। इसमें भी मुझे कोई खास ट्रेड दिखी नहीं है वीकली बेसिस पे, ना वीकली बेसिस पे देखी है मुझे इसमें कोई ट्रेड, क्योंकि अभी मार्केट नो ट्रेड जोन में है। ठीक है, अभी ट्रेडिंग का नहीं है टाइम, मतलब ट्रेडिंग हमें मोमेंटम चाहिए होता है। हमें बस निफ्टी मिड कैप में एक ही ट्रेड हम कर सकते हैं, वो भी बेयरिश साइड की ट्रेड करेंगे, बुलिश साइड की मैं ट्रेड नहीं करूंगा। बुलिश साइड में हमको पता नहीं कि मार्केट यहाँ पे भी कहीं पे भी हमें रेजिस्टेंस फेस करना पड़ सकता है। तो और वैसे भी हम ट्रेड ऑप्शन बाइंग करेंगे, ऑप्शन बाइंग में टाइम वैल्यू ज़्यादा, और कल एक्सपायरी है तो हमें ज़्यादा इफेक्ट करता है। तो डाउन साइड जो है मार्केट जल्दी रिएक्ट कर जाता है, तो हम डाउन साइड की एक स्ट्रेटेजी प्लान करेंगे, वो होगी ये हमारा स्टॉप लॉस रहेगा 8,770 से 80 के बीच में, 60 से 80 के बीच में। ये जोन हमारा स्टॉप लॉस का होगा। और मार्केट जब जब इसी इसको ब्रेक करेगा 18,720 के आसपास से ब्रेक डाउन करना स्टार्ट करेगा, तो हम एक पुट बाई करके एक ट्रेड ले सकते हैं मिड कैप में। ये एक ट्रेड मेरे को निफ्टी मिड कैप में दिख रही है कि हम कोई 8700 की या 8725-50 की पुट बाई करके ये 8780 का स्टॉप लॉस रख के हम लोग ट्रेड एक ले सकते हैं। इसके अलावा इसमें मुझे अपसाइड में क्योंकि कोई ट्रेड नहीं है, क्योंकि आप देखो कहाँ जाएगा या बाजार, या
मार्केट कहीं यहाँ खुला, मार्केट यहाँ गैप अप खुल जाएगा, ठीक है। गैप अप खुलने के बाद थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे जाएगा, तो यहाँ पे आके कहीं इसके आसपास फिर रेजिस्टेंस ले लेगा, ले सकता है। वो हमारे हाथ में नहीं आएगा, क्योंकि आप देखो रेजिस्टेंस की लाइन, मतलब एक तरीके का सेलिंग प्रेशर आ रहा है धीरे धीरे। तो कहाँ से वो अगर रिवर्सल आ जाएगा ये हमें नहीं पता। बस हम एक अपना ट्रेड तभी लेंगे कि मार्केट इसके आसपास कहीं ट्रेड हो रहा होगा, और ये यहाँ से अगर डाउन साइड आ रहेगा तो ये हमारा स्टॉप लॉस रहेगा 18,760 से 780 के बीच में, और हम एक ट्रेड लेंगे। ये टाइम जो होगा हम स्टॉक्स में देखते हैं कि स्टॉक्स में कैसा, हम कौन सी स्टॉक्स में ट्रेड कर सकते हैं। उसके लिए मैंने 4 स्टॉक्स निकाल के रखे हुए हैं आपके लिए। एक है टेक महिंद्रा। इसमें जो ये जो भी डेडलाइन है, इसका मतलब है इसके ऊपर है तो हम लोग बाइंग करेंगे, इसके नीचे तो सेलिंग, ठीक। तो टेक महिंद्रा में मैं सेलिंग नहीं कह रहा हूँ, ये मेरा स्टॉप लॉस जोन है एक तरीके से टेक महिंद्रा का। ये मेरा स्टॉप लॉस है, अगर इसके नीचे ट्रेड करना टेक महिंद्रा स्टार्ट हो जाएगा तो मैं इसमें ट्रेड नहीं करूंगा। और ये जैसे ये आप देख रहे हो बाइंग लेवल लिखा हुआ है मेरा, कि ये मेरी इन्वेस्टमेंट है इस लेवल पे, तो उसमें भी मैं शायद हो सके तो अगर ये इसको 1100 इस लेवल को ब्रेक करेगा तो मैं उसमें से शायद प्रॉफिट बुकिंग करने की सोचूंगा। बट मेरे को ये इसमें मैं बुलिश हूँ टेक महिंद्रा में। तो टेक महिंद्रा में बुलिश हूँ, जैसे ये 1220 के लेवल को तोड़ेगा ये हमारा स्टॉप लॉस होगा, और हमें एक ट्रेड लेनी है। हमारा टारगेट कहीं यहाँ 1260 से 80 के बीच में होना चाहिए, ठीक है। 1:2 हमारा रिस्क रिवॉर्ड अच्छे से मिलेगा यहाँ पे भी। 1260 के लिए भी जाओगे तो आपको 20 से 40 पॉइंट मिल जाएगा, इधर स्टॉप लॉस आपका 90 का रहेगा, 1:1 के ऊपर ही आपको प्रॉफिट मिलेगा। और 1280 जाएगा तो 1:2 हो जाएगा, ठीक है। अब दूसरा स्टॉक्स आता है टाटा स्टील। टाटा स्टील में भी यही है, ये हमारा इसके नीचे नो ट्रेड जोन है, इसके नीचे हम ट्रेड नहीं करेंगे। इसमें इसके नीचे अगर जाएगा तो इसमें हम कोई बुलिश ट्रेड नहीं लेनी है हमें। बेयरिश ट्रेड इसमें ली जा सकती है, क्योंकि ये एक तरीके का बहुत अच्छी रेड कैंडल है, ठीक है। ये रेड कैंडल है, तो इसके पास ही लास्ट वीक इसने रिजेक्शन लिया, वहाँ से सेलिंग आई है। तो जब ये इसको ब्रेक करेगा तो भी हम इसमें एक ट्रेड ले सकते हैं, और ऊपर साइड में हम इसके लिए ये हमारा स्टॉप लॉस रहेगा, और इसके ऊपर जब तक रहेगा हम एक बुलिश ट्रेड लेंगे। तीसरा स्टॉक है हमारा हिंदुस्तान यूनिलीवर। ये मेरा सेलिंग के लिए स्टॉक है, बाइंग के लिए स्टॉक नहीं है, क्योंकि ये देखिए अगर बाइंग इसमें ट्रिकी हो सकता है बाइंग। टाटा स्टील में ट्रिकी नहीं होगा, क्योंकि टाटा स्टील में आपको बताता हूँ, क्योंकि ये देखिए एक ब्रेकआउट दे चुका है यहाँ पे, ठीक है। ब्रेकआउट देने के बाद थोड़ा सा ऐसे थोड़ा पिल बैक आया, करेक्शन आया, कंसोलिडेशन आया, फिर यहाँ पे 3-4 हफ्ते मार्केट ने वेट किया है। अगर ब्रेकआउट देगा तो यहाँ पे वॉल्यूम भी आ जाएगी, तो वॉल्यूम से भी हमें पता चल जाएगा कि ये स्टॉक ऊपर के लिए जा रहा है। इसलिए मैं टाटा स्टील में भी थोड़ा बायस टू बुलिश साइड, बेरिश साइड मुझे ट्रेड इसमें मुझे लग रहा है कि अच्छी ट्रेड नहीं मिलेगी, ठीक है। तो हिंदुस्तान यूनिलीवर देखते हैं। हिंदुस्तान यूनिलीवर का क्या है, 3-4 हफ्ते से लगातार पहले इधर डाउन ट्रेंड आया है, इधर थोड़ा सा मार्केट ने यहाँ टाइम पास किया है। ये क्या होता है, अगर मार्केट डाउन साइड रहता है ना, तो ये 2-3 हफ्ते बाद रिएक्ट कर जाता है मार्केट डाउन साइड के लिए, तो वो ज़्यादा वेट नहीं करता है यहाँ पे। अगर इसको बाजार को कई बार सपोर्ट टेस्ट हो चुके हैं यहाँ पे, तो मुझे लगता है कि जैसे ही ये हमारा 2590 का स्टॉप लॉस होगा और ये इसको तोड़ेगा 2540 के आसपास, तो हमें एक बेरिश ट्रेड लेनी चाहिए, और हमारा स्टॉप लॉस यहीं 2590 के आसपास, और टारगेट हमारा कहीं यहाँ 2420 से लेकर 2400 के आसपास होना चाहिए। चौथा स्टॉक है हमारा हीरो मोटोकॉर्प। हीरो मोटोकॉर्प में हम वेरी सी ट्रेड प्लान करेंगे, क्यों? क्योंकि ये देखिए ये आपका सेलिंग बहुत अच्छी सेलिंग आई है यहाँ पे, ठीक है, विद वॉल्यूम आई है। पहले ये फेक ब्रेकआउट दिया है बाजार ने, मैं आपको बता दूँ ये फेक ब्रेकआउट सिनेरियो है। तो यहाँ पे वॉल्यूम आई, सब एक्टिवेट हुए, फिर उसके बाद 2-3 हफ्ते कंसोलिडेट किया। अगर मार्केट को फेक ब्रेकआउट नहीं होता ना, तो 2-3 हफ्ते बाद भी स्लो एंड स्टेडली ही नीचे आता है। इतनी सेलिंग, हैवी सेलिंग के वॉल्यूम के साथ मार्केट नहीं गिरता है। उसके बाद देखिए यहाँ 2 हफ्ता 3 हफ्ता वेट कर लिया, अगर बाजार बुलिश होगा तो इसको तोड़ देगा, इसको तोड़ के वापस मार्केट ऊपर ट्रेड करने लग जाएगा, तो ये साइडवेज हो जाएगा स्टॉक। बट इसके नीचे जैसे ही ट्रेड करेगा 2900 के लेवल के नीचे, तो हमारा एक स्टॉप लॉस 3022 से ले फिर होना चाहिए 3022 के आसपास, और हमारा टारगेट 2750 के आसपास होना चाहिए। ये तीनों चारों स्टॉक्स हैं, इन्हीं में हम अगले वीक ट्रेड करने का प्लान करेंगे। और इनके अलावा और कुछ नहीं। निफ्टी में मैंने आपको बताया भी, अब निफ्टी का थोड़ा फिर से डिटेल एनालिसिस कर लेते हैं। निफ्टी की डिटेल एनालिसिस थोड़ी सी कर लेते हैं, क्योंकि इसमें मैं
बहुत साइकोलॉजी है कि आदमी इसमें बहुत ट्रेड करते हैं। तो ये काफ़ी ट्रेडिंग चलती है कि स्टॉक्स में तो इतनी कम, खैर कोई करता नहीं है। बट निफ्टी, बैंक निफ्टी में ज़्यादा, मैं बैंक निफ्टी को वैसे हाथ भी नहीं लगाता हूँ। हाथ मतलब वैसे दिखता है ट्रेड तो कभी कभी ली जाती है, लास्ट वीक लिया ली है ट्रेड। बट बैंक निफ्टी से मैं थोड़ा दूर ही रहता हूँ। वो बहुत खतरनाक चीज़ है, उसमें आपका पैसा बहुत जल्दी बर्बाद होता है। लालच है, वो बुरी बला है, उससे दूर रहनी चाहिए। बैंक निफ्टी से दूरी बना के बहुत अच्छी है। देखिए लास्ट वीक मैं बुलिश कब क्यों था, क्योंकि चौथे हफ्ते से पांचवें हफ्ते से मैं बुलिश इसलिए हो गया था क्योंकि लास्ट वीक एक तो फोर लगातार वीकली रेड कैंडल बनी, उसके बाद फिफ्थ में उम्मीद थी कि बनेगी। तो क्या होता है कि मंडे को देखिए नो ट्रेड जोन, मैं मंडे को हमेशा ट्रेड अवॉइड करता हूँ ट्रेड करना, ठीक है। तो मंडे को ओपन हुआ मार्केट, अच्छी एक रैली दी, इसने सपोर्ट बना दिया। और ट्यूसडे को क्या किया, एक्चुअली ट्यूसडे को मैंने यहाँ पे एक बुलिश स्टॉक ट्रेड ली। यहाँ पे मैंने 19,500 की कॉल बाई की थी। मेरी एक्सपेक्टेशन, मैंने 19,500 की कॉल इसलिए बाई की थी, मेरा टारगेट था 19,580 से 600 के। पहला टारगेट जब मैंने इसको यहाँ पे बाई किया था, तब मेरा एक्सपेक्टेशन थी कम से कम उस दिन या नेक्स्ट डे ये यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। बट नेक्स्ट डे नहीं आया, नेक्स्ट डे नहीं आया। और यहाँ पे देखिए सेलिंग नहीं हो रही थी। मैंने स्टॉप लॉस क्यों नहीं बुक किया, यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ रीज़न। स्टॉप लॉस इसीलिए बुक नहीं किया क्योंकि ये सेलिंग होती ना, तो यहाँ कहीं पे मेरा स्टॉप लॉस लगा हुआ था, मेंटली लगा हुआ था। क्योंकि जो मेरा यहाँ बाई था वो वैसे ही यहाँ पे गल के इतना हो गया था कि उसको बेचो रखो बात बराबर थी। मेरी यहाँ पे 523 रुपये पे बाई था, वो यहाँ पे 8 से 10 रुपये में ट्रेड कर रहा था। तो अब मैं वहाँ पे स्टॉप लॉस कितने पे लगा था, 5 रुपये पे, 6 रुपये पे, ठीक है। तो मैं वेट कर रहा था, तो मैं वेट, मुझे फिर मैं डाउन साइड की ट्रेड भी एक्सपेक्ट कर रहा था कि अब ये यहाँ से डाउन साइड मूव देगा, बट इसने नहीं दिया। क्यों, क्योंकि जब भी एक फॉल के बाद मैं क्या करता हूँ, आधा से 1 घंटा वेट करता हूँ। अगर फॉल के बाद आधे घंटे बाद फॉल लो अब सेलिंग नहीं आती है, तो एक ट्रैप मूवमेंट हो जाती है। और फिर यहाँ से जैसे ही यहाँ पे आया, तो यहाँ पे मुझे लगा कि एक ट्रेड ली जाती सकती है। और फिर यहाँ पे एक और ट्रेड ली मैंने, फिर से मैंने इसको यहाँ पे बाई किया था 18 रुपये पे। 18 रुपये पे बाई करने के बाद फिर वो उसने वो मूवमेंट नहीं दी। बट मैंने प्रॉफिट बुकिंग कहाँ की, देखिए मेरा, मैंने सबसे पहले क्या कर दिया, 19,580 के आसपास मेरा टारगेट था, 580। तो क्या गैप अप खुल गया मार्केट बहुत ज़्यादा ही, और ये मैंने एक्सपेक्ट भी किया था कि मार्केट कहीं यही इसके आसपास ही गैप अप खुलेगा, जहाँ पे माइंड ब्लैंक हो जाएगा सबका, यहाँ कॉल सेलर ट्रैप हो जाएंगे, तो वो अपनी लॉस बुक करेंगे। तो थोड़ा सा मूवमेंट आया उनकी वजह से, और फर्दर गया। बट मैंने प्रॉफिट बुकिंग मैंने इस लेवल पे डिसाइड कर ली थी कि यहाँ मैं प्रॉफिट बुक करूँगा ही करूँगा, क्योंकि अगर ये यहाँ से अगर डाउन आया तो यहाँ तक आने की मेरी एक्सपेक्टेशन थी। तब फिर मैं दोबारा बाई करता हूँ, तब मैं एक हीरो जीरो ट्रेड के लिए यहाँ पे जरूर जाता। बट यहाँ और गया भी, मैं यहाँ पे मैंने बाई भी किया, उसमें लॉस भी हुआ। बट इसके पहले मैंने इसको यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लिया कि अगर ये फॉल आएगा तो ये गैप मुझे दिख रहा था, ये गैप फिल हो सकता है। और इतना वो, तो मुझे ये एक्सपेक्टेशन नहीं था कि वो इतनी जल्दी मूव आ जाएगा। फिर नेक्स्ट डे ये लगातार फॉल आया, ये किसी की एक्सपेक्टेशन नहीं था। तो और यहाँ पे भी मार्केट वॉलेटाइल बहुत ज़्यादा था, साइडवेज था, कोई मौका नहीं मिला। ये तभी होता है जब मार्केट को अब कोई नेक्स्ट रैली देनी होती है। अब यहाँ पे क्या है कि सेलर्स भी निकल गए, बायर्स भी निकल गए, सबको चार्ट पे दिख गया मार्केट बेयरिश हो गया। बट बेयरिश मार्केट तुरंत नहीं आ जाए, मतलब बेयरिश मार्केट आ जाएगा तो अभी नेक्स्ट वीक हमें थोड़ा सा और वेट करना है। अगर नेक्स्ट वीक मार्केट कोई अच्छा डाउन साइड नहीं आ रहा है तो हमें वेट करना पड़ेगा एक हफ्ता और। थोड़ा यहाँ पे मैं गलत कह गया, मैं ये कहना चाहता हूँ कि नेक्स्ट वीक जो है हमें और वेट करना होगा। उसके नेक्स्ट वीक ही हम अपना ट्रेंड डिसाइड करेंगे कि किस साइड बाजार को जाएगा। अभी के लिए इतना ही। शुक्रिया, टाटा, बाय बाय, हर हर महादेव।